मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज। अब डोमेन क्या बताया था आपके पास, देखिएगा जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन कहता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन दे रखे उनकी डोमेन निकालने आपने। तो ये एफ एक्स फंक्शन है। अब डोमेन का मतलब क्या बताया था, x की वो वैल्यू जिसको इस रूल में रखने के बाद, रूल क्या है ये, यहाँ पर टोटल रखो x की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, यहाँ रखी जाएगी, सोल्व किया जाएगा, रूट लगाया जाएगा। ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यूनिकली डिफाइन होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक, और एक ही वैल्यू आनी चाहिए एक x के लिए। तो ऐसी x की वैल्यूज़ को हम फंक्शन की डोमेन बोलेंगे। अब यहाँ पर मोटी मोटी दो बात याद रखनी है आपने। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं होगी, पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर अपोन में जीरो आ जाएगा तो वो चीज़ भी डिफाइंड नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, रूट है, तो ये y की वैल्यू, y का मतलब एफ एक्स लिखो चाहे y, ये टोटल वैल्यू, y का मतलब ये टोटल वैल्यू कब आएगी, जब रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। हमने ऐसा x निकालना है कि ये टोटल वैल्यू आ जानी चाहिए। ये टोटल वैल्यू कब आएगी, जब रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जानी चाहिए। तो आपको ऐसा x चाहिएगा कि ये वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो आपने ऐसा x निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, हम ये वैल्यू पॉजिटिव लेके चल पड़ेंगे, सोल्व करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा वो x से क्या आएगा। तो इस प्रोसेस से हम क्वेश्चन की डोमेन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, y इज डिफाइंड, y या एफ एक्स ये टोटल वैल्यू कब डिफाइंड होगी, जब ये वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर बढ़ाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब वेवी करो से बताया था आपके पास, दोनों फैक्टर जीरो कहाँ पर, ये जीरो कहाँ पर होगा, एक्स की वैल्यू जीरो पे, और ये जीरो कहाँ पर होगा, एक्स की वैल्यू थ्री पे। तो रियल लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंटों को प्लॉट कर लेंगे, जीरो और थ्री। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस ऐसे ही चलता जाएगा। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले हिस्से ले लेंगे, पॉजिटिव का ये हिस्सा है और पॉजिटिव का ये हिस्सा है। तो ये हिस्सा क्या है, जीरो से छोटी वैल्यू है, और ये हिस्सा क्या है, तीन से बड़ी वैल्यू है। तो जीरो से छोटी, सॉरी यहाँ पर जीरो आएगा, तो जीरो से छोटी वैल्यू और तीन से बड़ी वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तीन से सारी बड़ी वैल्यू ये ले लेंगे, जीरो से छोटी वैल्यू। अब जी यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, तो ये जीरो और थ्री दोनों शामिल हो जाएंगे। ये जीरो शामिल हो जाएगा तो क्लोज इंटरवल लगा रखा है, ये थ्री शामिल हो जाएगा तो इसके ऊपर भी क्लोज इंटरवल है। इन्फिनिटी चाहे प्लस हो माइनस हो, हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर के बाद आपको बता दिया गया था। अब इस सारे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भी रह गया कौन सा, ये पूरी लाइन में ये भी आ गया, ये भी आ गया, बचता कौन सा है, जीरो से लेकर तीन तक। तो इस पूरी रियल लाइन में से जीरो से लेकर तीन छोड़ देंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरी रियल लाइन में से जीरो से लेकर तीन तक का इंटरवल है उसको घटा देंगे, तो आपके पास बच जाएगी डोमेन। वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की इन वैल्यू के ऊपर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो y डिफाइंड होगा, और x की वो वैल्यू जिसके ऊपर y डिफाइंड हो जाए, उन्हीं x की वैल्यू को फंक्शन की डोमेन बोलते हैं। अब रेंज आगे बताएं भी, हालांकि रेंज जीरो से पॉजिटिव बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास। अब ये फंक्शन है, सेकंड पार्ट है, y इक्वल टू ये है, इसकी डोमेन बतानी, फिर वही रूट है, तो रूट के ये वैल्यू डिफाइंड, y की वैल्यू डिफाइंड कब होगी, जब रूट के अंदर वाले ऐसा x चाहिए कि रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो रूट के अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव रख लो, सोल्व कर लो, अपने आप पता चल जाएगा वो x क्या आना था, ये है। अब एक्स स्क्वेयर का ऑप्शन प्लस का बनाते हैं, तो ये प्लस ये माइनस के निशान से यहाँ गुणा कर देंगे, माइनस निशान से यहाँ गुणा कर देंगे। इनइक्वालिटी में बताया था, दोनों साइड में नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन आ जाएगा। फिर वही फैक्टर बनाएंगे, ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, माइनस थ्री पे, ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, वन पे, माइनस थ्री और वन रियल लाइन पे लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वाली, लेस देन जीरो है तो नेगेटिव, नेगेटिव वाला हिस्सा कौन सा है, माइनस तीन से लेकर एक तक, ये डोमेन आ गई। अब उसके बाद ये है
इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। अब यहाँ पर रूट है, रूट तो है ही नहीं, यहाँ पर है नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो नीचे 0 कहाँ पर हो रहा है, एक्स की वैल्यू 5 पे। तो एक्स की वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते और कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब फिर बताया था आपको, कोई भी रियल है नंबर। तो डी एफ का मतलब डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 5 उसमें से नहीं होगा। ये मैं फिर बता देता हूँ, इसको r-5 ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेट है और ये एक नंबर है, इसको आपने सेट बनाना पड़ेगा। रेंज क्या आएगी इसकी रेंज क्या आएगी, इसको आप मोड को फंक्शन खोल लेंगे तो या तो यूँ का यूँ आएगा, यूँ का यूँ आएगा तो कट के एक आ जाएगा, या माइनस का आएगा, माइनस का आएगा कट के -1 आ जाएगा। तो रेंज इसकी दो ही वैल्यू आएंगी। रेंज का मतलब y की वैल्यू, x तो हम क्या ले सकते हैं, 5 को छोड़कर कुछ भी यहाँ पर x रखो, x रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी, जो कि इसकी रेंज बोल ली जाएगी। अब इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो फिर वही आपके पास रूट है नहीं, अपोन में है, हाँ अपोन वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अपोन में 0 नहीं होगा तो ये टोटल किसी भी एक्स के ऊपर ये वाई आ जाएगा। तो वाई डिफाइंड कब होगा, जब नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके फिर वही फैक्टर बनाओ, -4 और -1 टुकड़े बनेंगे, 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 4 और 1 नहीं होनी चाहिए। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर आएगा लेकिन 1 और 4 इन दो एलिमेंट्स को छोड़कर, ये सेट लिखा है ध्यान रखना, सिर्फ दो ही एलिमेंट है यहाँ पर, इन दोनों को छोड़कर कोई भी रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा ये डिफाइंड कब होगा, अब इसके अंदर रूट भी आ गया और अपोन में आ गया। तो अपोन में है 0 नहीं होना चाहिए, रूट में है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका आपके पास ये y डिफाइंड कब होगा, जब रूट के अंदर वाली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए थी, लेकिन इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर नीचे आ गया, रूट भी आ गया और अपोन में भी आ गया। तो रूट आ गया तो इसका मतलब 0 है, 0 से बड़ा हो सकता है, और अपोन में आ गया इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, देखिए मैंने इक्वल टू का निशान नहीं लगाया। यहाँ से x को इस साइड में लेके जाएंगे, 1 ग्रेटर देन x या x लेस देन 1, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी एक या उससे छोटी वैल्यू। अब कुछ फंक्शंस की हम निकालते हैं रेंज। तो इस फंक्शन की रेंज का मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y कितना आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, x के ऊपर। पहले उसकी डोमेन तो पता हो, तो सबसे पहले इनकी डोमेन निकालनी पड़ेगी। डोमेन क्या है, x की वैल्यू। x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, फिर वही बात है, ये y कब आएगा, जब रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो x -5 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो डोमेन हो गया 5 या उससे बड़ी वैल्यू। जब x की वैल्यू 5 या उससे बड़ी रखते हैं तो ये टोटल वैल्यू आएगी कितनी, 5 रखेंगे तो ये 0 आएगी, 5 से बड़ी रखेंगे तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आई, और 0 या 0 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो y आएगा, वो भी 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, जो कि बन जाएगी रेंज ऑफ ए फंक्शन। df का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, rf का मतलब रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब सेकंड पार्ट है y इक्वल टू k माइनस एक्स अपोन में x माइनस के या माइनस के प्लस एक्स। अब इसकी डोमेन क्या होगी, तो भाई नीचे है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, इसको 0 के बराबर रखकर सोल्व करके देख लो, x की वैल्यू k आती है, तो x की वैल्यू k नहीं ले सकते और कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई डोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर k को छोड़कर। अब इसकी रेंज क्या आएगी, देखिएगा इन दोनों के अंदर कितना फ़र्क है। मान लीजिएगा k की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, नीचे x माइनस 2, ये हमेशा कैंसिल होकर हमेशा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। चाहे कि आप कुछ भी वैल्यू लीजिएगा x को छोड़कर सॉरी x की आप कुछ भी वैल्यू लीजिएगा k को छोड़कर, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो k -2 अपन -k जमा 2, x की वैल्यू 1 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, 1/2 रख दो, √2 रख दो, कुछ भी रखो, तो ये वैल्यू हमेशा कैंसिल होकर कितनी आएगी, -1 आएगी। तो इस फंक्शन की रेंज हो गई -1। अब नेक्स्ट पार्ट है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो पहले इसकी डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होगी भाई, नीचे है, रूट तो है नहीं, नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे 0 कहाँ पर हो रहा है, इसको 0 के बराबर रख कर देख लो, x -4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 4। तो डोमेन फंक्शन की क्या हो जाएगी, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा लेकिन 4 नहीं ले सकते 4 को छोड़कर। तो डोमेन हो गया। अब ये टोटल वैल्यू आएगी कितनी, वो रेंज होगी। अब इसके a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से इसके फैक्टर बनाएंगे, ये फैक्टर कैंसिल होकर x प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 4 आएगी हमेशा। x कितना है, x तो कोई भी रियल नंबर है लेकिन 4 नहीं ले सकते। जब x यहाँ पर 4 लेंगे तो y कितना आएगा,
8 आएगा। x की वैल्यू 4 है, ले नहीं सकते, तो y की वैल्यू 8 है, आ नहीं सकती। x की वैल्यू 4 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं, तो y की वैल्यू भी 8 को छोड़कर कुछ भी आ सकती है। इसके बाद देखिएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इस फंक्शन की डोमेन देखेंगे। सबसे पहले डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू कि y आना चाहिए, फिर वही रूट के अंदर है। y कब आएगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 को इस साइड में ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 का मतलब 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर एक पहले प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए आएगा, या एक्स लेस देन और इक्वल्स टू माइनस ए आएगा, या मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो ये और ये और ये एक ही चीज़ होती है। तो x की वैल्यू ये कहो चाहे ये कहो, तो डोमेन क्या आ गई? मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, या एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए आएगा। ये तो होगी इसकी डोमेन। अब निकालेंगे इस फंक्शन की रेंज। रेंज क्या होगी? अब रेंज आपने निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू रखेंगे तभी वाई की वैल्यू आएगी। तो एक्स की वैल्यू जब आपने 3 रखी तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे तो ये वैल्यू 0 से बड़ी आती जाएगी। तो जब x की वैल्यू 3 रखा दिया तो y 0 आ गया। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो y कितना आ गया? y आ गया 0 या 0 से बड़ी। जब x की वैल्यू -3 रखते हैं तो भी y 0 आएगा। जब x की वैल्यू -3 से छोटी रखते हैं, जैसे -4 रख लिया, -4 का स्क्वायर अब -9 पॉजिटिव आएगा, तो y फुल पॉजिटिव आ गया। तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 या उससे बड़ी वैल्यू आएगी। एक तो ये तरीका है, एक आगे वाले पार्ट में बताएंगे, छठे पार्ट में। अब y इक्वल टू एक्स माइनस 7 का मोड, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? ना तो यहाँ पर रूट आया, ना ही अपोन में आया, तो इस फंक्शन की डोमेन हो गई रियल नंबर। अब रेंज क्या आएगा? ये जो टोटल वैल्यू है, हमें पता है मोड वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एक्स से आप कुछ भी रख लीजिएगा, तो रेंज जो आएगी, जो वाई की वैल्यू आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पार्ट देखिएगा भाई, y इज इक्वल टू एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन की डोमेन देखो, रूट है, यहाँ पर रूट है नहीं, अपोन में 0 हो नहीं सकता। x से कुछ भी लीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? अपोन में 0 हो नहीं सकता, x कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट है नहीं, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या आ गई? x की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी का मतलब रियल है, नंबर आ गया। अब रेंज, जब फंक्शन आपके पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, नोट कर लेना, पावर 2 में है, ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे दोनों जगह हो, ठीक है, तो हम उस फंक्शन की रेंज निकालने का ये प्रोसेस याद रखिएगा भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। किसके अंदर है? एक्स स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे? घटा बी जमा घटा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में 2a, जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम रखेंगे d। तो अब d के ऊपर डिपेंड होता है, अगर d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो x की वैल्यू आएगी, अदरवाइज x की वैल्यू नहीं आएगी। x है क्या चीज़? x तो इस फंक्शन की डोमेन है। डोमेन क्या है? रियल नंबर है। तो x तो हर हालत में आना चाहिए क्योंकि आया हुआ है। तो x कब आएगा? x तो तब आएगा जब d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि x पहले ही दे रखा है, जो कि फंक्शन की डोमेन होती है, जो कि रियल नंबर है। तो ये वैल्यू, x की वैल्यू रियल नंबर कब आएगी? जब d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रख देंगे। d होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी। अब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर, या तो आपने इसको इस साइड में ले जाओ, वाई स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 फैक्टर बना के, और वे भी करो से बना सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में लाई करती है, तो एक्स या वाई है तो वाई की वैल्यू भी माइनस ए और ए के बीच में लाई कर जाएगा। जो वाई की वैल्यू होती है वो फंक्शन की रेंज होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
उसके बाद ये है वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स। इस फंक्शन की आपने डोमेन निकालनी है। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी भाई, सीधी बात है, रूट आ गया, रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसको इस साइड में लेके जाएंगे, 3 की पावर एक्स से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो हमें ऐसा एक्स चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा जाएगा। ऐसा एक्स या तो 0 होगा या 0 से छोटी वैल्यू होंगी, क्योंकि ये 2/3 1 से छोटा है, ध्यान रखना। 1 से छोटी वैल्यू है तो पावर नेगेटिव लेंगे ताकि पावर वो वैल्यू 1 से बड़ी बन जाए। तो ये इस फंक्शन की आ गई डोमेन। अब फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ऐसी रेंज निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू वाई को इक्वल रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, एक्स की या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू का रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 का रूट, ये फंक्शन है, फिर वही है, यहाँ पर ना तो स्क्वायर रूट दे रखे ना ही अपोन में वैल्यू है, पोलिनोमियल है, तो इसका आपके पास डोमेन क्या आ जाएगी, हर x की रियल वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो फंक्शन की डोमेन आ गई रियल नंबर। अब हम निकालेंगे रेंज। तो रेंज के लिए पहले ये निकालते हैं, x माइनस 2 का मोड वैल्यू है हमेशा क्या होती है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है। तो x माइनस 2 का मोड हमेशा या तो 0 अगर 0 से बड़ा, आपको बताया ना मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x माइनस 2 का मोड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन इसके साथ हमें क्या चाहिए, इसका नेगेटिव चाहिए, तो माइनस का निशान लगाते ही सिंबल चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की जगह पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। फिर इसके अंदर हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो दोनों साइड में एक ऐड कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो ये क्या बनेगा आपके पास एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू 1, एफ एक्स का मतलब वाई, तो वाई की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो जाएगी, एक शामिल है तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, तो 1 या 1 से छोटी वैल्यू के ऊपर आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू आएगी हमेशा। तो ये इस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज हो गई। और कोई प्रॉब्लम हो किसी टाइप की तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़, कई बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।